विश्व के लीडर को सारा कुछ जो है एंकर पे थोप रहे हैं आप लोग। रफीक राजा साहब कह रहे हैं आपको पता है, आप कह रही हैं आपको पता है। भाई आप लोगों को भी तो कुछ पता होगा। आप जानते हैं नहीं, एक एनसीपी को कुछ डेमोक्रेटिक पता होगा, सिस्टम। पीडीपी को कुछ पता होगा, मैं अजय वही भारती कह को रही कुछ हूँ। पता होगा। आपको ये पता होगा कि आप जब चुनावी कैंपेन चल रही थी तो एनसीए ने किन दो बड़े मुद्दों को लेकर के चुनावी कैंपेन की थी, वो तो पता होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ है वो बिल्कुल, मुद्दे? सुन लीजिए, वो खाली हमारा ही मैनिफेस्टो नहीं था, बल्कि हमने किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो बात हमने कही हमने वही किया। जी पॉलिसी मेकिंग के लिए हमने हमेशा कहा कि 370 जो है ये एक लंबी जद्दोजहद है, इसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। दूसरी चीज हमने कहा कि स्टेटहुड, देखिए स्टेटहुड के लिए हमने कौन सा मंच छोड़ा है, जहां पर हमने माननीय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है या हमारे होम मिनिस्टर साहब है अमित जी शाह साहब, जहां पर भी हमें मौका मिला, कितनी मीटिंग्स हमने की कि हमें स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। लेकिन जब तक सेंटर उसको रेस्टोर नहीं करेगा, आप मुझे बताइए, अगर हमारा मैसिव मैंडेट भी है नहीं तो या फिर किसी और पार्टी का भी मैसिव ये मैंडेट शर्त होता या है, ये कंडीशन तो तब भी लागू थी जब आप चुनावी कैंपेन में गई थी। तब तो आपने कुछ बताया था कि मैं क्या करूंगा या हमारी पार्टी क्या मैकेनिज्म कैसे इसका मुकाबला करेगी। वो तो तब भी था कि जब सेंटर चाहेगी तब देगी। एक स्टेटमेंट माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में देते हैं, जब एक स्टेटमेंट होम मिनिस्टर साहब हमारे पार्लियामेंट में देते हैं, पार्लियामेंट तो हम एक मंदिर मानते हैं डेमोक्रेसी का, और जब वहां पर ऐसी एक स्टेटमेंट आ जाती, मुझे बताइए क्या दो राय है किसी भी शख्स के लिए ये डाउट करना कि कल को ये रेस्टोर नहीं होगा। हर किसी ने अगर मैनिफेस्टो बना, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुनाह नहीं किया, उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया। मतलब लेकिन चुनाव के लिए आपकी पार्टी ने इसे इनकैश किया, इस मुद्दे को इनकैश किया, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया कि भाई हमने वादा थोड़ी किया था, जिन्होंने वादा किया था वो समझे, जिन्होंने वादा किया था वो समझे, हमने तो वादा किया नहीं था। मैनिफेस्टो बनाया, आप सुन लीजिए ना, जी हर एक पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया। अगर हमने कुछ फ्री बीज रखी, आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आप पीडीपी का मैनिफेस्टो, आप अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कितने फ्री बीज रखे गए थे, जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आपने लास्ट ईयर का बजट देखा, लास्ट ईयर के बजट में आपने देखा। देखिए अगर अपोजिशन की पार्टियां या नहीं तो कम से कम जो न्यूट्रल कुछ लोग माने जा सकते हैं, वो अगर आपकी तारीफ कर दें, तब तो आप अपने गले में सेहरा बिल्कुल बांधिए। मैं आज पूछता हूं अजय भारती जी से, जितनी चीजें आप गिना रही हैं वो कितने को डिटो करते हैं कि यस ओके टेक मार्क सही है। लेट मी गो, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा जाऊंगा सुहेल काजमी साहब के पास, हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल काजमी साहब। आपने सुना, पीडीपी को सुना, रफीक राजा साहब कह रहे थे, अजय भारती जी को भी सुना और नीलोफर साहब को भी सुना। अब इस सब का निचोड़ हमें यह बताएं, ये सेशन कैसा होने जा रहा है, किन मुद्दों पर सरकार घिर सकती है? सर पहले तो गुड आफ्टरनून आप सबको। ये लास्ट ईयर की बजट और इस साल की बजट सेशन को हम अगर कंपेयर और कंट्रास्ट करें तो जमीन आसमान का उसमें फर्क है। एक तो पहली बात तो ये है कि इनहांसमेंट है 27% लास्ट बजट से। दूसरा ये है कि बॉडी लैंग्वेजेस अगर आप देखें ऑनरेबल गवर्नर साहब की और चीफ मिनिस्टर की, वो बड़ी चेंज्ड है और बड़ी फ्लेक्सिबल है। और जो एड्रेस सारे एमएलए को ऑनरेबल स्पीकर ने किया है, वो भी लगता है कि पुरानी रिवायत में असेंबली जो है वो इस बार चलेगी और मुद्दा आधार असेंबली सेशन होगा, जिसकी हमें उम्मीद भी है। और वो जो इशारा सब कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा आपको पता है, मैं ये बात नहीं कहूंगा, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, नहीं मैं नहीं कहूंगा, जो हम देखते हैं एज ए ओपिनियन मेकर कि जो बॉडी लैंग्वेजेस दिख रही हैं और जो बीजेपी की तरफ से भी एलओपी ने बाहर आके कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं खुतबे से गवर्नर साहब के या बाकी चीजें, वो इंडिकेट करती हैं कि जम्मू कश्मीर का आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बिजनेस रूल भी ला रहा है। वो नासर असलवानी को कैबिनेट स्टेटस भी दे दिया, 5 मिनिस्टर और बन जाएंगे और एक अच्छी तरह जम्मू कश्मीर की डगर जो है वो सरकार चलाने में दिल्ली की पूरी ब्लेसिंग्स के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। ये कोशिश दिल्ली की तरफ से भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अच्छी तरह गवर्न कर पाएंगे और ये एक्सक्यूजेस नहीं होंगी उम्र लेट सरकार के पास कि बिजनेस रूल नहीं आए हैं, ये नहीं हुआ है, असेंबली सेशन में बड़ी डिग्निफाइड तरीके से असेंबली सेशन चलेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद भी है और वो बॉडी लैंग्वेजेस दिख भी रही। अच्छा, मैं थोड़ा आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि देखिए अपोजिशन से पूछने का मतलब वो तो बोलेंगे भाई 10 में 0 है ना, तो उनका तो यही जवाब होगा। फिर भी मैं अजय भारती से पूछ लूंगा, बड़े सच्चे सज्जन हैं। लेकिन आप मुझे बताइए सुहेल साहब, साल भर का जो भी वक्त गुजरा है उसके अलावा जो अभिभाषण है वो क्या बता रहा है? उसके हिसाब से एलओपी ने तो कह दिया कुछ भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ इसमें कुछ दिख भी रहा है कुछ पॉजिटिव, वो केंद्र की योजना है, उसका
वो यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन है। उमर सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या वाकई अभी ये मानते हैं कि इट वॉज टोटली 0/0? देखिए सर, एक साल जो है वो एक दूसरे को दिखाने में और एक दूसरे को अपनी स्पिरिटी कम्प्लेक्स और इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में लाने का गुजर गया। उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। अब हासिल होने के लिए देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की फिजा बदलने में मोदी लेड सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको सब एक्नॉलेज करते हैं। और उसी के रिटेलिएशन में जो मैंडेट लोगों ने दिया, जैसा भी दिया, वो सारा श्रेय मोदी लेड सरकार को जाता है। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर किस तरह से चलना चाहिए, उस तरह से लोगों के हितों के लिए काम होना चाहिए। गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, वो मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें, कुछ रुकावटें जो हम देख रहे थे, जो डिस्कस करते थे, पावर हाउसेज है और 2 पावर हाउसेज है, 3 पावर हाउसेज है, वो मुझे लगता है उस पर विराम लग गया। अब आप खुले ढंग से गवर्नेंस, तो अगर आप ये कह रहे हैं तो ये तो फिर एक बड़ी बात है। अजय भारती साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। नीलोफर साहबा ने कहा है, बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाई हैं कि हमने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे काम अगर नहीं कर पाए तो उसके बहुत सारी वजूहात थी। कुछ कुदरती वजूहात थी और कुछ वजूहात वो दो तरह से बहुत ज्यादा, मतलब पावर सेक्टर का डिवीजन, वो ऐसी कुछ बात थी। कैसे आप इसे मतलब एंडोर्स करते हैं? आप इसे एंडोर्स करेंगे, इसे मानेंगे, या आप इसका अपोज करेंगे? देखिए, हमारी बहन ने तो कोई ऐसा काम गिनाया नहीं कि जो उन्होंने ये बताया हो कि हमने किया। उन्होंने क्या बताया कि हमने कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर हमने स्टेटहुड का मसला उठाया। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं अपनी बहन को, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो स्पोक्स पर्सन है, कि आपने अगस्त 2025 में एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च की थी। कितने सिग्नेचर आपने कलेक्ट किए स्टेटहुड के लिए? जरा बता दीजिए, हमें पता चलेगा कि आपने काम किया। सिर्फ होम मिनिस्टर के पास जाकर या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर कहना वो नहीं होता। तो इसलिए मैं आपके एफर्ट्स पर ये बताना चाहता। फिर मैंने दूसरा बताया कि इन्होंने जो भी काम, अब ये बता रहे हैं हमने मेडिकल सीट्स बढ़ाई, ये जो इस एड्रेस में आई है, मेडिकल सीट सब बड़ी है। ये बता रहे थे कि पिछले 10 साल में जो गैप आया है, 10 साल की उपलब्धियों को आप इस एड्रेस में एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ 10 साल में ये हुआ, इतने रोड्स बने, कश्मीर कनेक्टिविटी। उन्होंने फ्रूट की बात बताई, तो ये नहीं बताया कि ट्रेन के माध्यम से, जो फ्रेट ट्रेन है उसके माध्यम से सामान की आवाजाही भी कश्मीर पहुंच गई, तो उसको भी श्रेय किसी को देना चाहिए। तो वास्तविक में ये फिर मैं बता रहा हूं आपको कि इन्होंने की अपना कि हमने इस साल में सिर्फ एक उपलब्धि बताई थी, मैंने बताया 68 नंबर पर, लेकिन उस बस का भी क्या हाल है। दूसरा, इन्होंने बड़ा एक जबरदस्त काम किया। वो ये पिछली बार मेंशन किया था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हम एफर्ट्स करेंगे, इस बार उसको भी गोल करके गए। अब उस पर कोई चर्चा नहीं की, इस बार उसको भी ठीक है। नीलोफर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, इससे पहले कि रफीक साहब के पास एक बार रुक कर ले। रफीक साहब, आपने बहुत चादर में लपेट को बात कही थी, गिलाफ लगा के कि कॉम्प्रोमाइज वगैरह, और नीलोफर साहबा ने भी उसी तरह से जवाब दे दिया कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है, गलत बात है। सुहेल काजमी साहब ने तो इशारों और कनावी में बहुत कुछ कह दिया। अगर आप सुहेल काजमी साहब की बात को नहीं समझे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। सुहेल साहब ने बॉडी लैंग्वेज की बात की, सुहेल साहब ने अंडरस्टैंडिंग की बात की, सुहेल साहब ने वो जो कैबिनेट स्टेट्स में लाई, सुहेल साहब ने की, ठीक है, लेकिन चूंकि आपका सीधा इशारा तो एनसी पे था ना, तो एनसी की तर्जुमान तो कह रही है कि ये बात गलत है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप उनको जवाब दे दीजिए। वसाल साहब बात सुनिए, जो बॉडी लैंग्वेज की उन्होंने बात की, उसके लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी हैं एनसी को, वो तो हमने पहली बात देखा कि आज स्टेटहुड का मेंशन भी नहीं हुआ गवर्नर साहब के एड्रेस में, तो इससे बढ़कर और कंप्रोमाइज क्या कर। यस, नीलोफर साहब, यहां पर आपको जवाब देना चाहिए, व्हाई इट वाज नॉट मेंशन्ड इन गवर्नमेंट एलजी स्पीच। नीलोफर साहब, एक मिनट, राठौर साहब एक मिनट, ये जरा पूछ लें इनसे सवाल जी। मुझे लगता है कोई शक नहीं होना चाहिए, कैबिनेट में जब फर्स्ट बिजनेस डे हमारा था, हमने पहले ही दिन जो रेजोल्यूशन था उसको पास कर दिया, जिस पर ये भी सिग्नेटरी है, जिस पर इन्होंने कल को बहुत चिल्लाया। इवन स्पेशल स्टेटस जो था, जो हमने पहले ही दिन पास कर दिया। आपको क्यों यकीन नहीं हो रहा है? क्वेश्चंस किए, देखिए, एक साइड से ये कहते हैं एलजी साहब का जो एड्रेस है इट इज बेस्ड ऑन व्हाटएवर द गवर्नमेंट वांटेड, उन्होंने वो उस एड्रेस में रख दिया। तो जब हमने वो अपना खुद ही ड्राफ्ट हमारा एलजी साहब ने पढ़ा एज पर द लॉ और एज पर हिज असर्शन, फिर तो उनको कोई गुंजाइश ही नहीं। कहां से तालमेल हो गया अपना, मुझे बता दीजिए कहां से तालमेल हो गया। बाहर निकलकर एलओपी फिर उसका तनकीद करते हैं कि भाई ऐसा चीज हुआ नहीं है, तो किस चीज को देखकर ये कहते कि भाई आपका ये जो कोई कॉम्प्रोमाइज है कुछ होगी। कॉम्प्रोमाइज तो ये लोग करने वाले हैं। उन्होंने सौदा किया 370 को लेकर कश्मीर में, अगर कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्रोमाइज।
जो ये हमेशा कहने लगे कि मिनिमम प्रोग्राम, तो मिनिमम प्रोग्राम में जो चीजें थी आज हम यूटी बन गए हैं बिकॉज ऑफ दैट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इन्होंने तश्कील दिया था। वो शायद इनको याद नहीं है, वो इनको याद नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने सीट के लिए किया था। बल्कि एक बार नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम गुजरने के बाद फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया उस सीट के लिए, वो शायद इनको भूल गया है। आपके फाउंडर शेख साहब ने कितने अब हम देखिए हुकूमत आई है, प्रेशर इस पर है, चैलेंजेस इस पर है, बजट बहुत कम है, लेकिन उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जितने मुद्दे, मसले और मसाइल है वो पाइपलाइन में आइंदा दिनों में और आइंदा सालों में आप देख लेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक दिन में आप नहीं कह सकते। इन्होंने रिजर्वेशन की बात की, इन्होंने नीलोफर साहबा, एक सवाल यहाँ पर है आपसे, सवाल ये है कि क्या आप इस मुद्दे को आपने बिल्कुल लिस्ट से बाहर तो नहीं किया, लेकिन क्या लिस्ट में निचले पायदान पर रख दिया है? सवाल ये आखिर क्यों ये अभी भाषण में एलजी साहब की उस स्पीच में, तकरीर में क्यों नहीं मेंशन था? सवाल है, वो जो उठा रहा है उसका जवाब दे दीजिए। देखिए मुझे बताइए वो कौन सा मंच है जहां नहीं हमने उठाया? यही तो मंच है, यही तो सवाल है ना, इससे बड़ा और क्या सवाल है? रफीक साहब तो यही पूछ रहे हैं, अजय भारती भी, उन्होंने भी याद दिला दिया इस बात को। इसमें गवर्नमेंट की उपलब्धियां अगर आपको सामने दी जा रही है, हाँ अगर स्टेटहुड रेस्टोर हुआ होता हम वो भी कहते हैं, जब वो स्टेटहुड रेस्टोर ही नहीं हुआ आप कैसे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं किया गवर्नर साहब ने मेंशन क्यों नहीं किया अपने एड्रेस में स्टेटहुड? अरे क्या एक्सेप्ट करना था, हमें क्या मेंशन करना था, हमें क्या मेंशन करना था? स्टेटहुड किसको रेस्टोर करना है मुझे बताइए ना, किसको रेस्टोर करना है? गवर्नर साहब ने आपकी वजह से हमारा स्टेटहुड गया, आपने तो कभी डायरेक्ट प्रोटेस्ट आकर सड़कों पर नहीं किया, आप हमें ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अरे लीव द सिग्नेचर्स, आपने तो उस पर भी तनकीद की। हम जो अच्छा कदम उठाने की कोशिश करते हैं आप हर किसी चीज पर तनकीद करते हैं, लेकिन खुदा के लिए उनको भी तनकीद का निशाना बनाइए, जिनकी वजह से हम मुसीबतों में पड़े हैं, जिनकी वजह से अभी तक पर नजर है, लेकिन इस चीज पर नजर नहीं है कि हम 1 साल 1.5 साल से जो है कश्मीर पंडितों को आपने कितने वादे किए वो भी नहीं हुआ, आपको इस चीज पर भी नजर नहीं, हमारे नजर। मुझे बताइए ना, आपको इन चीजों पर नजर नहीं है? जो असल चीजें हैं, असल मुद्दे हैं, आप उनको उठाइए ना, जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम वेस्ट किया टाइम। तो क्या स्टेटहुड का मुद्दा असल मुद्दा नहीं है नीलोफर साहबा? वो मुद्दा हमने नहीं उठाया, सुहेल साहब ने भी उठाया, काजमी साहब ने भी, वो तो मुद्दा नहीं था। क्या चीफ मिनिस्टर का इतना इख्तियार नहीं हो किसी का एडवाइजर ले ले? मुझे बताइए कहां पर कानून कहता नहीं वो एडवाइजर ले सकता? मुझे बताइए ना किस जगह? आप हमेशा तनकीद बनाते हैं, जब एक गवर्नर एडवाइजर ले सकता है, क्या चीफ मिनिस्टर को इतना इख्तियार नहीं है? हमारा चीफ मिनिस्टर इतना कमजोर है, जहां पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो तो सब चीज तो एलजी लेगा। अच्छी बात है, ओके 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 ओके, उसको आप तनकीद नहीं करेंगे। ओके रफीक साहब, रफीक साहब, कोई डिसीजन रफीक साहब जी, नीलोफर साहब, नीलोफर साहिबा, बस अब टाइम थोड़ा हो रहा है। आपकी शिद्दत, आप दोनों के इस मुद्दे पे शिद्दत से अंदाजा लग रहा है कि कौन वाकई कितना इस मुद्दे से करीब है और जुड़ा हुआ है। सुहेल काज़मी साहब, एक छोटा सा रिमार्क, क्या इसी तरह का कोई नजारा हम असेंबली में देखने जा रहे हैं? देखिए सर, मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो हैं उमर अब्दुल्ला के लिए भी अच्छे हैं। दिल्ली के बिना ये सांस नहीं ले सकते हैं, और गवर्नेंस मेन फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि यहाँ गवर्नेंस हो, ट्रस्ट डेफिसिट कभी नहीं होना चाहिए। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 1 साल इनका जाया हो गया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ना पानी ना बिजली ना कुछ, जब तक आप गवर्नेंस की ताकत अपने अंदर नहीं लाएंगे और दिल्ली की ब्लेसिंग नहीं होगी। ये मोटे मोटे क्रक्स मैंने आपको बता दिया, आने वाले दिन अच्छे होंगे, ये मुझे लगता है उमर सरकार के लिए। ठीक है, अजय भारती जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड, कितना तैयार हैं आप? कुछ तो तैयारी भी दिख गई है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है, हर उस मुद्दे को जो पब्लिक को एड्रेस करता है, चाहे कश्मीर की आवाम हो चाहे जम्मू की आवाम हो, उनसे जुड़े हुए हर मुद्दे को उठाया जाएगा, पॉजिटिवली उठाया जाएगा, कंस्ट्रक्टिवली उठाया जाएगा। आपकी बीजेपी भी याद दिलाएगी उमर सरकार को कि आपने चुनाव से पहले वादा किया था स्टेटहुड दिलवाने का? सिर्फ स्टेटहुड का ही क्यों, इन्होंने बिजली 200 यूनिट देने के बताइए कितने घरों को दे दी, इन्होंने नौकरियों का रेगुलराइजेशन की जो भी वादे किए थे, मैं एक वादे की बात नहीं कर रहा हूं, हर वादे की बात कर रहा हूं, वो बता दें कि क्या किया। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने हमारा साथ दिया। मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे पा रहा था, फिर भी बहरहाल बहुत उम्मीद करता हूं कि जो सेशन होगा आने वाला, न सिर्फ ये कि वो हंगामेदार होगा, बल्कि उसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें निकलेंगी और जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।